हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्सशाला। हम समझ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर किया था सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि इस वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो पार्ट 2 वीडियोस के 80% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्रिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। फिर उसी फ्लो के अंदर दो छोटे छोटे फ्लोज छुपे हुए हैं जिसको हम मॉनेटरी फ्लो एंड रियल फ्लो बोलते हैं। उस पोर्शन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो में सबसे पहले जो पॉइंट हमें समझना है वो ये कि सर्कुलर फ्लो का मतलब ये है कि कोई एक सर्कल बन रहा है और वो सर्कल एक फ्लो में कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या की पॉइंट्स पकड़े कि सर एक सर्कुलर वर्ड है, एक फ्लो वर्ड है। सर्कुलर का मतलब है कोई चीज सर्कुलेशन में चल रही है कॉन्स्टेंटली और वो सर्कुलेशन एक फ्लो में है। अब यहां पर किन किन चीजों के बीच में सर्कुलेशन फ्लो है, इस पोर्शन को समझते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि सर 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड ओपन इकोनॉमी होती है। हमको सर्कुलर फ्लो जो समझना है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी के लिए समझना है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, इस पोर्शन को हम देखते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमने देखा था कि आते हैं हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो कौन कौन से वो 2 सेक्टर है जिनको हमें यहां पर कवर करना है। एक है हमारा हाउस होल्ड, एक है हमारा प्रोड्यूसर। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये पोर्शन हमको बिल्कुल क्लियर है। 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो से ही कवर अप करके आते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को यहां पर एक साथ मर्ज करके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो को समझना है। फिर से हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते थे प्रोड्यूसर को? सर लास्ट वीडियो में हमने इस पोर्शन को बहुत अच्छे से समझा था कि सर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर को। बिल्कुल ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला काम क्या हुआ सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया, ये सबसे पहला काम हुआ प्रोड्यूसर को। ओके, अब प्रोड्यूसर के पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। अब वो क्या करेगा सर? वो पूरे महीने भर तक इन सब चीजों को यूज करेगा प्रोड्यूसर। और सर मंथ एंड में या नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में सर प्रोड्यूसर अपने पास से कुछ चीज हाउस होल्ड को देगा। और वो क्या देगा? उसको हमने जिस वर्ड से यूज किया था वो वर्ड था फैक्टर। अगर प्रोड्यूसर के एंड से देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट्स। और अगर हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो कहलाएगी फैक्टर रिसीट्स। एक ही कॉन्सेप्ट है। और वो क्या चीज थी सर? लैंड के अगेंस्ट में हमको मिलता है रेंट, लेबर के अगेंस्ट में मिलता है वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट में मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अगेंस्ट में मिलता है प्रॉफिट। ये सारा पोर्शन प्रोड्यूसर देगा हाउस होल्ड को। दिस इज स्टेप 2, वेरी लॉजिकल स्टेप है। हाँ सर बिल्कुल लॉजिकल है। पहले सर हम काम करेंगे, उसके बाद सर हमें उसके अगेंस्ट से पैसा मिलेगा। और बिल्कुल ठीक है। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ चुका है, फैक्टर रिसीट्स आ चुकी हैं हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? अब हाउस होल्ड सर वही वाला पॉइंट था सर, हमने समझा था कि सर मैं जीवन भर मेहनत करूंगा, बहुत सर अच्छे से अच्छी जगह पढ़ाई करूंगा, सर बहुत पैसा कमाऊंगा और फिर क्या करूंगा? अब सर मैं अपने मनपसंद की चीज परचेज करूंगा। तो वो वाला जो पोर्शन है वो स्टेप यहां पर कवर अप करते हैं। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं, काहे के लिए? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन कर रहा है सर? हाउस होल्ड कर रहे हैं प्रोड्यूसर से। अच्छा, अगर प्रोड्यूसर हाउस होल्ड अगर प्रोड्यूसर के पास पैसा लेके जा रहे हैं परचेज करने के लिए, पैसा कहां से आया? यहां से आया था, स्टेप 2 से पैसा आया। ओके, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा लेकर अगर वो जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या वापस में देगा? सर वो जो लेने जा रहे थे वही तो वापस करेगा।
वो गुड्स करेगा वापस। तो जो फोर्थ स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर वो कैश लेकर गया था और उसके अगेंस्ट में वो गुड्स लेके आया। ये हम डेली रूटीन में नहीं देख रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक हम इस कॉन्सेप्ट को देखते आ रहे हैं। आज सिर्फ हमने उसे एक एज अ फ्लो कन्वर्ट कर दिया। अब इसी पोर्शन को हम थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में लेके जाते हैं। उससे पहले कुछ बहुत मतलब 2 वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जनरली बच्चा कॉन्सेप्ट तो समझ लेता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए अजम्पशन समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा अपनी क्लास में पॉइंट पूछता हूं, आपसे भी मैं पूछता हूं। अभी मैं जो यहां पर ये खड़ा हुआ हूं, एम आई स्टैटिक और मूविंग? क्या मैं ये जो स्टेबल खड़ा हुआ हूं, क्या मैं इस समय हिल रहा हूं, क्या मैं मूव कर रहा हूं, या मैं खड़ा हुआ हूं? कई बच्चे बोल सकते हैं कि सर अभी तो आप खड़े हुए हो, आप मूव नहीं कर रहे हो। कई बच्चे बोल सकते हो सर आप मूव कर रहे हो। आप कैसे? जो बच्चा जो सिर्फ मुझे देख रहा है वो बोलेगा सर आप तो स्टैटिक हैं, आप मूव नहीं कर रहे। लेकिन जो बच्चा इस बात को समझ रहा है सर खड़े तो आप अर्थ के ऊपर ही हो, अर्थ तो मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली आप भी मूव कर रहे हो सर, आप तो कभी स्टैटिक हो ही नहीं सकते। अगर आप इस तरीके से समझ रहे हो तो आपका आंसर मूविंग भी सही है। माय पॉइंट इज क्वेश्चन वेरी सिंपल था, एम आई स्टैटिक और मूविंग? तो आप बोल रहे हो मूविंग। क्यों? क्योंकि आप अर्थ के मूवमेंट को भी कंसीडर कर रहे हो। तो अगर आपको किसी एक स्थिर आंसर के ऊपर, एक स्टेबल आंसर के ऊपर पहुंचना है तो आपको एक अजम्पशन क्रिएट करनी पड़ती है, नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। और वो अजम्पशन यहां पर क्या है? अजम्पशन ये है इस वाले एग्जाम्पल में कि सर अर्थ के मूवमेंट को कंसीडर अगर हम नहीं करेंगे, इफ आई अज्यूम कि अर्थ के मूवमेंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो सर आप स्टैटिक हैं। वो बिल्कुल ठीक है। कई बार हम अपने लाइफ में टारगेट्स भी बनाते हैं, ओहो इकोनॉमिक्स 98%, 98 मार्क्स लेके आऊंगा, फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करूंगा। अजम्पशन क्या है? मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा। ये अजम्पशन है, तभी तो आप उस पोर्शन को कर पा रहे हो। इन द सेम वे बच्चा पूरे एग्जाम में इस बात को समझ लेता है, लिख लेता है, लेकिन वो अजम्पशंस पे फोकस नहीं करता है। अब हम उन अजम्पशंस को यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट एंड वेरी सिंपल अजम्पशन क्या है कि सर सर्कुलर फ्लो जो है वो सिर्फ 2 सेक्टर्स के बीच में काम कर रहा है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। क्या अजम्पशन है? फर्स्ट अजम्पशन हमने क्या लिया कि सर सिर्फ 2 सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड, एक प्रोड्यूसर। पर सर रियल लाइफ में तो 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी वर्क करेगा जब हम सिर्फ 2 सेक्टर्स के ऊपर काम करेंगे। और वो 2 सेक्टर्स कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ये तो सर डायग्राम से भी समझ में आ रही थी सर, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं थी। नहीं, जरूरत है, क्योंकि पहले आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पहले आप अजम्पशंस की बात करते हो, फिर आप कॉन्सेप्ट को डिस्क्लोज करते हो। तो पहला अजम्पशन हमने क्या लिया कि सर सर्कुलर फ्लो जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से समझना। समझ में आ गया तो याद नहीं करना पड़ेगा, और याद नहीं करना पड़ा तो आंसर आपका परफेक्ट आंसर की तरफ बढ़ जाएगा। और वो क्या है? पहले प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम इज हाउस होल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अगेंस्ट में उनको फैक्टर रिसीट्स मिल गई। अज्यूम कर लेते हैं फैक्टर रिसीट्स मिल गई उनको 100 रुपीज की। ठीक, हाउस होल्ड के पास इस समय कितने रुपीज हैं? सर 100 रुपीज हैं इस समय उसके पास। अब हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड ने परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पूरे 100 रुपीज के नहीं करे, उन्होंने परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ₹40 के करे। तो गुड्स उन्हें कितने का मिलेगा? ₹40 का। अब यहां पर इनके पास इनने कर क्या लिया? इन्होंने सेव कर लिया। हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड ने सेव कर लिए ₹60। ये जो सेविंग हाउस होल्ड ने कर दी, उसने इस सर्कुलर फ्लो को इंटरप्ट कर दिया। अभी ये परफेक्ट फ्लो नहीं है। परफेक्ट फ्लो तब होता जब इनके पास 100 रुपए आते, ये 100 रुपए का खर्चा कर देते और 100 रुपए के गुड्स खरीद लेते। अभी ये फ्लो परफेक्ट है। फ्लो का मतलब आप समझो पानी का भी फ्लो होता है ना। अब आपने यहां पर काम किया, उसके अगेंस्ट एक 100 रुपीज का पानी का फ्लो, पानी के फ्लो से समझ में आएगा, आपके पास आया, पर आपने 40 के फ्लो को ही डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देखो ये सर्कुलर फ्लो वीक हो गया। यहां पर अच्छा फ्लो था, ये फ्लो वीक हो गया, ये फ्लो वीक हो गया। अच्छा, काम तो आपने 100 रुपीज का ही किया था, तभी तो 100 रुपीज मिले। तो यहां पर आपको क्या हुआ? इन दिस वे, इन द वे ऑफ सेविंग, सर्कुलर फ्लो वीक होता जाता है। इसलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो को हम समझते सिर्फ तभी हैं, प्रॉपरली सर्कुलर फ्लो तभी समझ में आएगा, तभी क्रिएट होगा जब इकोनॉमी में हम ये अज्यूम करेंगे कि इकोनॉमी बिल्कुल भी सेव नहीं कर रही। तो सेकंड अजम्पशन हम यहां पे क्या क्रिएट कर रहे हैं कि देयर आर नो सेविंग्स इन एन इकोनॉमी।
फर्स्ट अजम्पशन दो सेक्टर की बात चल रही है, सेकंड अजम्पशन देयर आर नो सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, अब हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमको सिर्फ चीजें रीड करते हुए जानी है, तो हम उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा अच्छे तरीके से ड्राफ्टेड है, सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास, अब से हमें रीड करना है। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो इनटू इकोनॉमी। अच्छा ओके, सर्कुलर फ्लो में पहला अजम्पशन क्या है? वी आर डीलिंग विद टू सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, दो सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी में ही हम डील कर रहे हैं, फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन, मैंने पहले भी बताया है, बच्चे भी भूल जाते हैं, टीचर भी फोकस नहीं कराते हैं, इट्स ओके, हम यहाँ कर रहे हैं। क्या? हाउस होल्ड्स आर नॉट सेविंग एनी ऑफ द फैक्टर रिसीट। वो 100 रुपए जो आ रहे हैं वो पूरे के पूरे 100 रुपए वो इकोनॉमी में लगा रहे हैं, तभी फ्लो प्रॉपर बनेगा, नहीं तो फ्लो वीक हो जाएगा, तो सर्कुलर फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। ओके, अब बाकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। क्या चीज है यहाँ पर हमको समझने के लिए कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ये दो तरीके के लोग हो गए हमारे पास। हाउस होल्ड ने क्या किया? सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले तो वही होता है ना, सबसे पहले आप प्रोवाइड करोगे, फिर इसके अगेंस्ट में प्रोड्यूसर ने आपको फैक्टर पेमेंट्स, उसके एंड से वो फैक्टर पेमेंट से, हाउस होल्ड के एंड से वो फैक्टर रिसीट से, प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट्स या फिर रिसीव्ड फैक्टर रिसीट्स, वो क्या होती है वो हमने क्लियर कर लिए। फिर क्या हुआ? अच्छा सर अब तो हाउस होल्ड के पास सर पैसा आ गया, अब हाउस होल्ड ने क्या किया? अब उसने एक्सपेंडिचर किया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया। ये वर्ड्स में आगे जाके बहुत, जो आपका थर्ड वीडियो होगा उनमें इन वर्ड्स को मैं जोड़कर इतनी इजीली पूरा नेशनल इनकम क्लियर कर दूंगा ना आपको, इन वर्ड्स पे फोकस करो। क्या वर्ड है? एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, प्रोड्यूसर ने क्या किया? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सपेंडिचर ये दो वर्ड आगे बहुत क्लैरिटी क्रिएट करेंगे। ओके, तो प्रोड्यूसर ने क्या प्रोवाइड कर दिया? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है, ये पोर्शन हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब अगर आपके पास सर्कुलर फ्लो का कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर आप इस एक्सप्रेशन से उसको करते हो विद, ये नहीं कि इतना बना के छोड़ दिया, अब आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है सेंटेंस एंड पैरा फॉर्म में। इसी चीज को अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो कोई एक नंबर भी आपके नहीं काटेगा। नंबर इज सेकेंडरी थिंग, नंबर पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते, हम कॉन्सेप्ट पे, हाँ सर मजा आ गया सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है अब तो, लेकिन लिखना तो बहुत आसान है, नंबर तो सर दौड़ लगा के पीछे आएंगे। नंबर पे फोकस नहीं करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में दिखता है तो लाइफ जीने में मजा आता है। इकोनॉमिक्स हर जगह दिखनी चाहिए, तभी तो मजा आएगा उसको पढ़ने का, तो क्या फायदा नंबर के लिए पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, सो कैन आई से कि कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो हमें प्रॉपरली क्लियर हो गया है। ओके, अब हमने क्या चीज करते हैं, वापस से उसी जगह पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो हमको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब मैंने आपको बताया था इसी सर्कुलर फ्लो के अंदर दो छोटे छोटे फ्लो छिपे हुए हैं, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। अब उस पोर्शन को भी हम यहां पर कवर अप कर लेते हैं। क्या है वो पोर्शन? देखिए, फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो की फर्दर अंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। कैसे सर? वो तो अभी क्लियर था सर, आपका दो अजम्पशंस होते हैं, फर्स्ट अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन, वो तो डेफिनेटली हमको कवर अप करने हैं। फिर सर यही सेम चीज जो आपने पहले समझी थी वही सेम चीज हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं। अब इसको फर्दर इंटरप्रेट करते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं इसमें चल क्या रहा है। देखिए, फर्स्ट स्टेप था प्रोवाइड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में फैक्टर रिसीट्स आपको मिल रही हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स हो रही है। अभी हम ये अगर ऑब्जर्व करें कि इसमें मनी कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, तो मनी कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है सर? प्रोविजन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मनी तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा हूँ, यहाँ पैसे का कोई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। उसके अगेंस्ट में फैक्टर पेमेंट्स या रिसीट्स, ओहो पैसे का इन्वॉल्वमेंट तो सर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सर रुपीज का इन्वॉल्वमेंट आ गया इधर पर। ओके, अब हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए, हाँ सर अभी तो क्लियर हुआ। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? अब सर वो खर्चा करेगा, कैसे करेगा? एक्सपेंडिचर करके। ओहो सर यहाँ पर देखिए ये भी सर मनी इन्वॉल्व हो गया। अगर ये भी मनी इन्वॉल्व हो गया तो ये दो जगह पर मनी इन्वॉल्व है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पूरे सर्कुलर फ्लो में मनी फ्लो कितना हिडन है, कौन से स्टेप पर मनी फ्लो हिडन है, तो हम क्या बोलेंगे सर? स्टेप 2 and 3, स्टेप 2 and 3, यहां पर सर मनी फ्लो आपका है जो हिडन है, पकड़ में आ गया। रियल फ्लो, व्हाट इज रियल? रियल मतलब हमने अकाउंट्स में पढ़ा ना, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में सर कैश भी आ जाता है, मशीनरी भी आती है, बिल्डिंग भी आ जाती है। अब कैश को तो हमने कवर कर लिया मनी फ्लो में, उसके अलावा जो कुछ भी रियल है वो सब रियल फ्लो का पार्ट बन जाएगा।
मनी फ्लो को पहले निकाल दिया, बचा कुचा जो रियल है आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सारा पोर्शन आपका रियल फ्लो में आ जाएगा। क्या चीज रियल फ्लो में आ गई? सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सर रियल चीजें हैं, वो आपका इस फ्लो में आ गया। एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रियल थिंग है, तो वो वाला पोर्शन आ गया। तो स्टेप 1 एंड 4 रियल फ्लो का पार्ट बन के आ गए। आपका ये कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म। अब इसको एग्जाम में आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो, तो कैसे लिखना है एक बार बस वो ही हमको यहां पर ऑब्जर्व करना है। चलिए कर लेते हैं। अरे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी फ्लो, मनी के फ्लो को हम यहां पे समझ रहे हैं। क्या? इट इज अ फ्लो, वर्ड क्या है? इनसाइड सर्कुलर फ्लो। प्लीज इस वर्ड को समझो, ये इनसाइड लिखना बहुत जरूरी है, समझने में भी और लिखने में भी। सर्कुलर फ्लो के अंदर ही सर एक फ्लो है और जो 2 सेक्टर इकोनॉमी में डील करता है, और क्या उसका मनी ट्रांजैक्शंस में डील, 2 सेक्टर इकोनॉमी के मनी ट्रांजैक्शंस में जो फ्लो डील करता है वो हमारा मॉनेटरी फ्लो है। क्या देखा था हमने कि फैक्टर पेमेंट्स हमको जो मिले हैं उसके अगेंस्ट में हमने जो एक्सपेंडिचर किया है वो हमारा मनी फ्लो। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, सिर्फ वर्ड्स को समझना है, एग्जाम में ये बनाना है, ऊपर लिखना है, इसको बनाना है और इसी को एक्सप्लेन करना है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। नेक्स्ट मॉनेटरी फ्लो के बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारा आता है रियल फ्लो। अब रियल फ्लो क्या है उसको भी देख लेते हैं। इट इज अ फ्लो इनसाइड सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी। देखो ये वाला लाइन तो दोनों में कॉमन हो गई, ओके। विच डील्स विद रियल फ्लोज और फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जो रियल फ्लो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डील करता है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, वो आपका रियल फ्लो है। तो वही 1 एंड 2 इस वाले में आप कैसे करोगे? प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो जो सर्कुलर फ्लो 4 पार्ट्स में था उसके 2 पार्ट से मॉनेटरी फ्लो निकाल दिया, 2 पार्ट से रियल फ्लो निकाल दिया। कितना सिंपल है। पर डेराइव कहां हुआ? सर्कुलर फ्लो से। अब वापस से इसी पोर्शन पे आ जाते हैं। बेसिक स्लाइड हमारी कौन सी है? ये है हमारी बेसिक स्लाइड। क्या हो सर? ये वाला पोर्शन फर्स्ट वीडियो में क्लियर हो गया था। एंड सर इस पोर्शन के 80% क्लैरिटी को सर हमने यहां पर यूज कर लिया। तो सर्कुलर फ्लो वाला जो पोर्शन है वो हम 80% पहले पढ़ के आ गए थे, उसको हमने यहां कवर अप कर लिया। और जैसे ही सर्कुलर फ्लो हमने समझा, ये दोनों ऑटोमेटिकली सर्कुलर फ्लो से निकल के आ गए, तो ये वाला पोर्शन भी आपको क्लियर हुआ। तो कहना इससे कि ये सेकेंड वीडियो में हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को यहां पर कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सच में मजा आएगा, क्योंकि सारे टीचर्स और बुक्स चैप्टर को यहीं खत्म कर देते हैं और लिंकेज क्रिएट नहीं करते हैं नेशनल इनकम की। वो लिंकेज यहां समझनी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है उसे समझना। उसको हम समझेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो जो हमने पढ़ा उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन अभी भी हमने थोड़ा सा उसको टच किया था, हम उसको एक बार फिर से टच करेंगे और उसको नेशनल इनकम से हम कवर अप कर देंगे। ओके, सो थर्ड वीडियो के लिए आप वेट करिए। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।